नमस्कार मित्रों। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो है बालकृष्ण भट्ट के बारे में जो है सामान्य परिचय पढ़ा था और साहित्य जनसमूह उनका जो निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये निबंध जो है आपके इस पाठ्यक्रम में जो है लगा रखा है। इसके बारे में हम कुछ पढ़ा था कल, इसको और आगे हम पढ़ते हैं। देखिएगा, इस निबंध के से संबंधित अगर आपकी कोई व्याख्या पूछी जाती है प्रश्न पत्र में, मैंने आपको बताया था इससे पूर्व में कि दो व्याख्याएं आपकी जो है इस निबंध वाली जो पुस्तक है इसमें से दो व्याख्याएं आएंगी। और दो व्याख्या का मतलब है एक व्याख्या का नंबर के तो 2 × 18 नंबर की दो व्याख्याएं आएंगी और दो व्याख्याओं में आंतरिक विकल्प भी दे होगा। तो व्याख्या जो है 9 नंबर में से कैसे जो है 6-7 नंबर जो है लाए जाएं, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि यह जो व्याख्या है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है निबंध नुकुंज या निबंध विहंग, उसमें संकलित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और इसके निबंधकार जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। ये आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग लिख करके और जो व्याख्या पूछी जा रही है उस व्याख्या का आप उसमें उस व्याख्या का जो सारांश टाइप जो है वो आप लिखेंगे, उसके नीचे उसको अंडरलाइन भी करेंगे। यहाँ पर जो है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। देखिएगा, इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करो। निबंध का जो शीर्षक है उस निबंध के शीर्षक को समझने की कोशिश करो। उन्होंने साहित्य को क्या माना है, बालकृष्ण भट्ट जो हैं उन्होंने साहित्य को क्या माना है कि साहित्य वह है जो जनसमूह है। जनसमूह मतलब हम भारत के लोग या जनता या मनुष्य, आप इसको ये भी कह सकते हैं मनुष्य। यानी इंग्लैंड में कोई व्यक्ति रह रहा तो वही मनुष्य है, अमेरिका में कोई व्यक्ति रहता है वो भी मनुष्य है, और सबके क्या है हृदय है, सबके हृदय है। तो बालकृष्ण भट्ट ने इसमें निबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। अभी साहित्य क्या है, साहित्य हम किसे कहते हैं, साहित्य का उपादान क्या है, साहित्य के उपादान क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट ने एक ही पंक्ति में ये साहित्य की परिभाषा दे दी कि साहित्य जो है वो जन जो समूह है, मनुष्य जो है उसका जो हृदय है उसके हृदय का विकास है। यानी मूल रूप से जो है ना विचार जो है हमारे मस्तिष्क में जो है उत्पन्न होते हैं और हृदय से फिर वो प्रभावित होते हैं। यानी भावात्मक विचार है, विचारात्मक विचार है, पहले हमारे मनोमस्तिष्क में जो है उनकी चेतना जागृत होती है। तो हृदय का विकास है, यानी हृदय में कोई भाव उठे, हृदय के अंदर या हृदय के अंदर कोई भाव उठे और उन भावों को किसी कवि के द्वारा अभिव्यक्त करना। जैसे पद्य साहित्य पूर्ण रूप से जो है पद्य जो साहित्य है वो पद्य साहित्य तो पूर्ण रूप से हृदय से जुड़ा हुआ है। उसमें जो भाव पक्ष और जो है भाव पक्ष जो है उसका भाव पक्ष उसमें महत्वपूर्ण है। किसमें पद्य साहित्य में कोई भी कविता जो है, कविता की जो रचना होती है तो कवि के द्वारा भावुक होगा या कवि के हृदय में जो है कुछ भावनाएं उथल पुथल होंगी, कुछ आंधी आएंगी, कुछ दिमाग में विचार आएंगे कि किसी चीज़ की करुणा की स्थिति को देख करके करुणा के भाव जागृत होंगे। तो पद्य साहित्य जो है हमारा वो पूर्ण रूप से हृदय का ही विकास है। यहाँ देखते हैं अपन, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य जो है, प्रत्येक देश का साहित्य जो है उस देश के जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है, हृदय का आदर्श रूप है। यानी कोई भी देश है, कोई भी देश है, साहित्य को उन्होंने क्या बताया और कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। इसका मतलब क्या है कि हृदय से जो है ना मनुष्य सात्विक होता है, हृदय से मनुष्य जो है भावुक होता है, हृदय से मनुष्य किसी को बुरा नहीं करने की सोचता है। तो आदर्श रूप है उस देश के व्यक्तियों का।
जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना में अच्छी तरह प्रकट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ये आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, मैकियावेली जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है राजनीतिक शास्त्र में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, राजनीतिज्ञ जो है ना, राजनीतिकार हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, थिंकर हुए हैं, विचारक हुए हैं। इन विचारक ने एक जगह बोला है कि मनुष्य जो है वो अपने युग का शिशु होता है। अपने युग का क्या होता है? मनुष्य शिशु। और शिशु क्या है? बच्चा। और बच्चा क्या है? वो सीखता है। तो मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य अपने युग का शिशु होता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो अपने जिस युग में वो जीवन यापन करता है, उस युग में वो सीखता है, उस युग से ही वो ग्रहण करता है। तो अपने युग का क्या हो गया? वो शिशु हो गया। तो कोई भी रचनाकार जो है, चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे रहीम हो, चाहे जो है ना बिहारी हो, केशव हो, कोई हो, सभी जो है अपने समय की जो परिस्थितियाँ हैं, उन अपने समय की परिस्थितियों के ऊपर दृष्टिपात करके और विषय वस्तु का चयन जो है समय के साथ किया जाता है, या जिस युग में वो अपना जीवन जी रहे होते हैं उस युग से ही अपने विषय वस्तु का चयन करते हैं। जब बालकृष्ण भट्ट की भूमिका जब हम पढ़ रहे थे, इनका सामान्य परिचय जब हम पढ़ रहे थे, तो सामान्य परिचय में मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट के समय में हम क्या है कि गुलाम थे। तो उस समय दो लेखक के सामने दो चुनौतियाँ थी। एक चुनौती तो ये थी कि हमारा जो समाज जो था वो पिछड़ा हुआ था। हमारे समाज में न शिक्षा का प्रसार था, न जो है वैज्ञानिक सोच का प्रसार था, न जो है रूढ़ियाँ जो है हमारे समाज में थी। रूढ़ियाँ हमारे समाज में व्याप्त थी, विभिन्न कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त थी। तो एक तरफ तो लेखक के सामने अपना स्वयं का समाज था, उस समाज को भी उनको परिष्कृत करना था, या उसको भी उनको मांझना था, या उस समाज में उसको सुधार करना था। और एक तरफ अंग्रेजों की जो अत्याचारपूर्ण जो नीतियाँ थी, उन अत्याचारपूर्ण नीतियों पर भी लेखक को अपनी लेखनी जो है चलानी थी। तो लेखक के सामने उस समय, जिस समय बालकृष्ण भट्ट पैदा हुए, उस युग में लेखक के सामने दो प्रकार की चुनौती रही। तो उन्होंने जो समय की मांग थी और समय की मांग के अनुसार लेखक ने जो है आपके सामने परोसा, समय की मांग के अनुसार लेखक ने आपको परोसा। भाई समाज में जागृति लानी है और समाज हमें सुधार करना है, तो समाज की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का विवेचन करते हुए कैसे हम उन बुराइयों को अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं, ये लेखक के द्वारा बताया जाता है। तो जो भी साहित्यकार है वो अपने युग से या अपने समय से ही जो है विषय वस्तु का चयन करता है। मनुष्य का मन जब शोक, संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दोचिता हो रहता है, तब उसकी मुख छुआई, तम छाजन, उदासीनता और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती वह भी या तो फुटरी ढोल समान, बेसुरी, बेताल, बेलय, करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित, कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हस्तासा और अंग चुस्ती और चालाकी से फिरीरी की तरह फरका करते हैं। यहाँ लेखक जो है इस गद्यांश में ये बता रहा है कि जैसे मनुष्य की मनोवृत्ति है, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी समय के हिसाब से या भावों के हिसाब से मनुष्य का आचार विचार जो है बदलता है, या उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। आपके मन में अगर अत्यधिक प्रसन्नता है, अत्यधिक प्रसन्नता है, तो आपका चेहरा बिल्कुल खिला खिला होगा। और आपके मन में दुख के भाव है तो आपके चेहरे पे जो है ना उदासी छाई रहेगी। और कोई भी देख करके ये बता सकता है कि भाई आपका जो तो मन है आज उदास क्यों हो रहे हैं, क्या बात है, चिंता की क्या बात है। और जब मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा, बहुत खुश हो रहा हो, तो कोई भी देख करके आपको ये कह सकता है कि आज तो बड़े खुश मिजाज नज़र आ रहे हैं, आज तो बड़े खुश हैं। तो ये सब जो है चेहरे के भाव या हृदय के जो भाव हैं उसके कारण ऐसा सब कुछ होता है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है इन्होंने अपने निबंध में यही बताया है कि साहित्य जो सुबह के हृदय का
है। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।